रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पढ़िए बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। उतल सो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो। उतल सो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर हाकी बदन रह जाएगा। इस तने बेजान पर हाकी कफन रह जाएगा। और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। हशर तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। बाद हम्दुस्सलाह नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे हर दिल अजीज़ बुज़ुर्गों तमाम को बंदे नचीज़ सलाम मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया में मंजूर व मकबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शाने वाला एतबार में से एक बहुत बड़ी फजीलत यह है कि सरकार कायनात अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना आखिरी नबी बनाकर मबूस फरमाया। सरकार ने फरमाया कि अम्बिया में तहलीक के एतबार से मैं अव्वल हूँ, सबसे पहला हूँ, और बेसत के एतबार से मैं सबसे आखिर में तशरीफ़ लाया हूँ।
और हाल के कायनात ने कुरान हकीम के अंदर इस अकीदे को वाज़े तौर पे बयान फरमाया। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे मोहम्मद हैं वो किसी भी मर्दों में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये हमारे ईमान के बुनियादी अकायद में से है कि अगर कोई बंदा सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे, हदीस पढ़ता रहे, हदीस पढ़ाता रहे, किताबें पढ़ता रहे, किताबें लिखता रहे, लिखवाता रहे, दीन के शियार इस्लाम के जितने मर्जी काम करता रहे, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं अगर उसका हुजूर की खातमुन नबिय्यीन वाली फजीलत पे ईमान नहीं। हुजूर की खातमुन नबिय्यीन वाली फजीलत के ऊपर ईमान नहीं तो कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। तो हमारे अकायद में से, बुनियादी अकायद में से एक अकीदा ये है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना कोई रसूल आ सकता है, और जो भी आपके बाद नबूवत का दावा करेगा, सरकार ने फरमाया वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो झूठा है, वो नबी हो सकता, वो नबी हो सकता, चाहे वो मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे वो गुलाम अहमद कादियानी काना दज्जाल हो। ये नबूवत के झूठे दावेदार कज़्ज़ाब तो हो सकते हैं, नबूवत के हामिल नहीं हो सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए सारी ज़मीन को समेट दिया है। अल्लाह ने मुझे ये शान दी है कि सारी ज़मीन मेरे लिए समेट दी गई है। यानी सरकार कायनात अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह ज़मीन का इस तरह मुशाहिदा फरमाते हैं जैसे हम हाथ की हथेली के ऊपर राई का दाना रख के देखते हैं। मेरे नबी सारी कायनात को ऐसे देख लेते हैं। सारी ज़मीन अल्लाह ने मेरे नबी के लिए समेट दिया है। और साथ फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन उनमें से एक भी अल्लाह का नबी नहीं होगा, एक भी अल्लाह का नबी नहीं होगा, वो कज़्ज़ाब होंगे। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी खत्मे नबूवत को उम्मत के अकीदे और ईमान को मजबूत करने के लिए यूं मिसाल देकर समझाया। सरकार ने फरमाया कि खत्मे नबूवत, मेरी नबूवत की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई मामार एक बहुत बड़ा कसर, बहुत बड़ा महल तामीर करता है और देखने वाले उसके इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, उसका मुजाहरा करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं। वो देखते हैं कि एक ईंट की जगह अभी बाकी है, एक ईंट अभी नहीं लगी, तो वो इसके ऊपर ताज्जुब करते हैं। फरमाया इसी तरह 1.25 लाख अंबिया का कसर तामीर हो चुका था। जब देखने वाले देखते थे वो ताज्जुब करते थे कि अभी नबियों का इमाम बीच में नहीं है, नबियों का इमाम बीच में नहीं है। तो मैं आखिरी वो ईंट हूँ कसरे नबूवत की कि अब मेरे बाद मजीद इसमें कोई बनाओ सिंगार की जरूरत नहीं है। जो भी फजूल है, जो भी नबूवत का दावा करने वाला है वो फजूल है, वो कज़्ज़ाब है। नबूवत का कसर मैं मोहम्मद पे मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह ने मेरे ऊपर मुकम्मल कर दिया। तो आज गुलाम अहमद कादियानी को हम कैसे नबी मान सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बड़े ही शान वाले बंदे और हुजूर की मुराद 1.25 लाख सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं, लेकिन उमर मेरे नबी की मुराद है, उमर मेरे नबी की मुराद है। अल्लाह अकबर। लेकिन सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ काना बादी नबी
लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो अल्लाह नबूवत का ताज उमर को अता फरमाता, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, उमर भी नबी बन सकता। जब उमर जैसा अजीम शख्स जिसकी जुबान पे, जिसके ख्याल पे अगर कोई बात आ जाए तो अल्लाह कुरान की आयत बना के अपने नबी पे नाज़िल फरमा देता है। वो भी नबी नहीं हो सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक के लिए तैयारी फरमाई, लेकिन मौला कायनात को मदीना में छोड़ा। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा हजूर की बारगाह में रोते हुए है, या रसूलल्लाह, बदर में, ओहद में, हंदक में, हर जगह मैंने आपके साथ शाना बशाना खड़े होकर कुफर का मुकाबला किया, यहूदियों का मुकाबला किया, ईसाइयों का मुकाबला किया। आका कौनैन अलैहिस्सलाम, आप मुझे और तुम्हें छोड़ के जाएंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए अली, तुझे नहीं पता कि तेरी मेरे लिए वही मिसाल है जैसे मूसा के लिए हारून की थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे तो पीछे अपने भाई को मुकर्रर करके जाते थे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को, और वो हारून उनके वजीर थे, तू भी मेरा वजीर है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा के भाई को भी नबूवत अता फरमाई थी, लेकिन मेरे ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। तू वलियों का इमाम तो है लेकिन नबी नहीं है। जब अली जैसी हस्ती अल्लाह का नबी नहीं बन सकती तो फिर काना दज्जाल कैसे नबी बन सकता है? तो ये मिर्जा कादियानी और इसके फॉलोअर जितने भी हैं, ये सारे के सारे इस्लाम के भी दुश्मन हैं और मुल्क पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। आज मुल्क में जितने फसाद हैं और आज मुसलमानों के जज्बात के साथ फैलाकर जो खेला जा रहा है, ये सारा प्रोपेगेंडा कादियानियों का है। और ये यहूदी, ईसाई, लाबी और कादियानी ये सब एक हैं और ये मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम को मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं और हर जगह पे, हर महाद पे इस्लाम के खिलाफ ये अपनी कोशिशें कर रहे हैं और इस्लाम के ऊपर हमले कर रहे हैं। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया, उस मुल्क के अंदर मुसलमानों के नबी की नबूवत के खिलाफ बातें की जा रही हैं और ऐसे लोगों को इजाज़त दी जा रही है कि वो अपने घरों में बैठकर वो प्राइवेट तौर पे वो अपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काने दज्जाल की तालीमात को आम कर सकते हैं। हालिया ही चंद दिन पहले हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में से काजी फायज ईसा लांती ने एक फैसला सुनाया है। ऐसा फैसला मैं नहीं समझता कि एक मुसलमान सुना सकता है। ये सब कादियानी नवाज, ये सब कादियानियों के नवाजे हुए और दुनिया के दिलदादा लोग हैं जो आज हमारे ऊपर फैज कर दिए गए हैं और हमारे ओहदों के ऊपर बराजमान हो चुके हैं। इनमें से एक वो काजी है जिसने ये फैसला सुनाया है मुबारक सानी के केस में कि कादियानियों को प्राइवेट तौर पे अपनी तबलीग, अपनी इशाअत करने की इजाज़त है। प्राइवेट तौर पे वो कुरान की खुलेआम अपनी मंशा के मुताबिक तशरीह कर सकते हैं, जबकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। और सबसे बड़ी बात ये समझ लें कि जो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी माने वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। वो क्या है? कादियानी क्या है? सारे बोलो, कादियानी क्या है? काफिर है। हजूर के बाद किसी को भी जो नबी मानेगा, जितना बड़ा हाजी बन जाए, नमाजी बन जाए, जितना बड़ा सही बन जाए, वो क्या है? काफिर है। आज बाद लोग ये कहते हैं कि ये कादियानी भी इस्लाम का एक फिरका है। हज़रात गिरामी कदर, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम का फिरका कादियानी नहीं है, बल्कि ये एक इलादा झूठा मनगढ़ कुफर का एक मजहब है। कादियानी इस्लाम का फिरका नहीं है। हाँ, इस्लाम में फिरके होंगे। सरकार कायनात ने फरमाया पहली उम्मतों में 72 थे और मेरी में 73 होंगे। ये जैसे फिरके बने हैं, सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, देवबंदी है, असल मसलक कौन है? अहले सुन्नत व जमात। कौन सा मसलक है? अहले सुन्नत व
जुमात। सरकार ने अपनी हदीस में फरमाया था कि नाजी गिरोह वही होगा जो अहल सुन्ना व जमात होगा, जो मेरे तरीक पे होगा, मेरे सहाबा व अहले बैत के तरीक पे होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया उसकी निशानी क्या है? आपने फरमाया हक वालों की निशानी यह है कि वो कसरत के साथ आमना के लाल पे दरूद पढ़ने वाले होंगे, कसरत के साथ हजूर की बारगाह में दरूद सलाम के नजराने पेश करने वाले होंगे। आज जाओ पूरी रूए जमीन पे जाके चेक कर लो, जितने सुन्नी हुजूर पे दरूद भेजते हैं कोई भेजता ही नहीं है। दरूद महल तैयार है और अजान से पहले दरूद है, अजान के बाद दरूद है, नमाज के बाद दरूद है, महफिल में दरूद है, ओए हर नाज से पहले दरूद है, हर नाज के बाद दरूद है। अल्लाह अकबर। हमारा तो ये तरीका है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होते रहेंगे। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मीठे मोहम्मद के मिलाद होते रहेंगे। तो दरूद पढ़ने वाले हमारे इमाम ने फरमाया कि हक वाले होंगे, तो दरूद कसरत से पढ़ा करें कि ये हक वालों की निशानी है। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु। तो ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि कादियानी ये इस्लाम का फिरका, सारे बोले इस्लाम का फिरका नहीं है, ये एक कुफर है, ये एक कुफरस्तान का गिरोह है, ये मुसलमानों का गिरोह नहीं है। और कादियानियों का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो नमाज भी हमारी तरह पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, और उनका आम बंदे को पता नहीं चलता। वो हमारे दरमियान रह रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चलता, वो हमारे साथ भी नमाज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे लोगों को जर्मनी के वीज़े दिए जाते हैं। कादियानी लोग अपनी औरतों का और अपने माल का इस्तेमाल करके गरीब मुसलमानों के ईमान पे डाके डालते हैं। गरीब मुसलमानों को आज, क्योंकि हमारे नौजवान को जब समझ आती है, सोच आती है, तो उसका पहला जो मोटो होता है वो यही होता है कि मैंने यूरोप का वीज़ा लेना है, मैंने यूरोप में जाना है, मैंने यूरोप की नेशनैलिटी हासिल करनी है। तो उन्हें पता है कि मुसलमान बस इसी के लालची हैं, मुसलमानों का आप बस यूरोप का वीज़ा दो, जो मर्जी साइन करवा लो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, हमारे बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि हम अपना ईमान बेचकर यूरोप का वीज़ा नहीं लेने वाले। हम दुनिया की लालच के बदले अपने ईमान का सौदा नहीं करने वाले, बल्कि जितनी मर्जी गरीबी आ जाए हमने नबी का होकर रहना है, क्योंकि हमने जन्नत का वीज़ा लेना। लेकिन होता है कितने मुसलमानों के घर हैं जिन्होंने अपने ईमान का बेड़ा गर्क सिर्फ यूरोप की लालच में किया और कादियानियों के हत्थे चढ़ गए। और दूसरा वो इस्तेमाल, जो लोग जलील होते हैं ना, कमीने लोग, वो अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का इस्तेमाल करके लोगों के अकीदे के ऊपर, लोगों के ईमान के ऊपर डाका डालते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी अपने बहन भाई किसी का निकाह करें तो सबसे पहले अकीदा देखा करें कि आया ये आले बैत का गुलाम है या नहीं है, आया ये सहाबा का अदब करने वाला है या नहीं है, आया ये मुसलमान है या नहीं है, आया ये खत्मे नबूवत पे इसका अकीदा है या नहीं है। क्यों सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मर्द और औरत में चार चीजें देखी जाती हैं, उसका हुस्न देखा जाता है, उसका हसब नसब देखा जाता है, उसका माल देखा जाता है और उसका अकीदा ईमान देखा जाता है। सरकार ने फरमाया एक औरत में बाकी तीन चीजें ना भी हों, उसका हुस्न अमल, हुस्न ईमान, हुस्न अकीदा देखकर निकाह कर ले, अल्लाह बाकी चीजें भी पूरी फरमा देगा, बाकी चीजें भी पूरी फरमा देगा। तो मेरी बात की समझ आ रही है? स्पीकर की सेटिंग खराब है, इसलिए मेरे लिए भी दुश्वारी हो रही है, शायद आपके लिए भी हो रही है, लेकिन मोहब्बत के साथ दिल में इस चीज़ को जगह दें, ये चीज़ पैदा करें। ठीक है, माल कमाना चाहिए, हलाल रोजी कमानी चाहिए, लेकिन हम यूरोप की मोहब्बत में इतने भी अंधे ना हो जाएं कि कोई कादियानी आकर हमें कहे कि आओ सैन करो
कि हम मिर्जा कादियानी को मानने वाले हैं, उसको भी नबी मानने वाले हैं, उसका कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तुम्हें जर्मनी का वीज़ा देते हैं, तो इसके साथ मुसलमान का कोई नाता नहीं है। ये ईमान का बेड़ा गर्क हो जाता है। दुनिया की थोड़ी सी, दुनिया की फानी दौलत के बदले ईमान का बेड़ा, ये फतेहपुर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, उस गांव के अंदर कितने ही लोग हैं जो कादियानियों के थे, इस तरह बर्बाद हुए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कादियानियों की औरतों के साथ शादी की, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जर्मनी के वीज़े की लालच में अपने ईमान का बेड़ा गर्क किया। ये डोगा त्याल गांव है, उस गांव के ऊपर कादियानी गालिब आ चुके हैं, इतने गालिब आ चुके हैं कि उन्होंने डोगा त्याल के गांव के गरीब मुसलमानों के नौजवानों को भी अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है और उन्हें अपनी ज़मीनें दी हुई हैं, अपनी ज़मीनें उनके हाथों दी हुई हैं कि आप पकाएं, आप खाएं, आप जो चाहें इनके साथ करें, जो पीटें, जो काश्तकारी करें। भला जब कोई ऐसे लोगों का खाएगा तो उनकी आंख में आंख डाल के कैसे बताएगा कि कादियानी झूठा है, कादियानी कज़ाब है। हज़रात ग्रामी कदर, मुसलमान गैरतमंद होता है, बेगैरत बोले बोले मुसलमान गैरतमंद होता है, गरीब हो सकता है लेकिन बेगैरत नहीं हो सकता, कंगाल हो सकता है लेकिन मोमिन बेगैरत नहीं हो सकता। मुसलमान के ऊपर कटन से कटन मरहला आ सकता है लेकिन मोहम्मद की गुलामी का सौदा नहीं कर सकता। ये कादियानी जो है, ये कादियानी अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं। क्या जाहिर करते हैं? मुसलमान जाहिर करते हैं। हमारे आम फाम लोग जिनका दीन की तरफ इतना ध्यान नहीं है, वो इनको नहीं समझ पाते, इनको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने इस अकीदे को मजबूत रखें कि हुजूर अल्लाह के आखिरी, अल्लाह के क्या है आखिरी, कोई भी जो भी है, कितना भी उसकी खूबसूरत दाढ़ी हो, खूबसूरत चेहरा हो, खूबसूरत पग हो, खूबसूरत अमल हो, अगर वो इस बात का दावेदार है कि हुजूर के बाद कोई नबी है या मैं हुजूर के बाद नबी हूँ, तो वो झूठा है। वो क्या है? वो क्या है? झूठा है। तो मुसलमान जो है, हमारा मुल्क, इसका कानून अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन आज तक कादियानी ने अपने आप को अक़लियत तस्लीम नहीं किया। वो कहते हैं कि हम भी इस्लाम का एक हिस्सा हैं, हम भी मुसलमानों का एक हिस्सा हैं। हम कहते हैं कि जो हमारी हुजूर की हत्मे नबूवत का मुनकर हो और अपनी झूठी नबूवत का दावेदार हो, वो कुफर का हिस्सा हो सकता है, मुसलमान का हिस्सा नहीं हो सकता। तो आज तक वो इस पे लगे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि पता नहीं चलता कि ये कादियानी है या मुसलमान है। इनके अमल कुरान भी यही पढ़ते हैं, लेकिन इनका धोखा देखें। जहाँ पे हुजूर का नाम आता है, माँ काना मोहम्मद, वहाँ से मुराद भी ये अपने काने दजाल को लेते हैं। किसको लेते हैं? मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफार। और जहाँ पे हुजूर का नाम आता है, वहाँ से मुराद ये काने दज्जाल को लेते हैं। और इनकी किताबों के अंदर ये बात मरकूम है कि जो मिर्जा कादियानी की नबूवत को ना माने वो काफिर है। वो क्या है? यानी वो हमें सबको क्या मानते हैं? काफिर मानते हैं। क्या मानते हैं? काफिर समझते हैं। और मिर्जे ने यहाँ तक कहा कि वो हबीस औरत की, गंदी औरत की औलाद है, जानिया औरत की औलाद है, जो मेरी नबूवत का इनकार करता है, मेरी नबूवत को नहीं मानता है, वो जानिया औरत की औलाद है। हम कहते हैं काने, तेरे कहने की क्या है, क्या हिम्मत है, क्या कुव्वत है तेरी बात में? अल्लाह का कुरान पढ़। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तुल्लिम बाद अदाले का ज़नीम, जानिया औरत की औलाद वो होता है जो मोहम्मद का गुस्ताख होता है, जो हुजूर का क्या होता है? गुस्ताख होता है, वो जानिया औरत की औलाद होता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया कि इस पे डट जाओ कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इनका पता नहीं चलता, इसलिए आज बड़े ओहदों के ऊपर ये लोग फायज हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा ये ख्याल कहता है
कि हमारा मुल्क यहूदियों के हाथ में इतना नहीं है, ईसाइयों के हाथ में इतना नहीं है जितना हमारा मुल्क इस वक्त कादियानियों के कब्जे में आ चुका है। वो मुल्क जो कलमे के नाम पे हासिल किया जाए, वो मुल्क जो कुरान के नाम पे हासिल किया जाए, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया जाए, उस मुल्क के अंदर इस्लामी मामलात करने के लिए तो इजाज़त लेनी पड़े, और उस मुल्क के अंदर हीरा मंडियों को आबाद करने के लिए एक मखसूस फिरके के नाम पे उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए जाएं, और उस मुल्क के अंदर मेरे नबी की खत्म नबूवत के कानून के मतलब हर्जा सराई की जाए। भला फिर समझें, फिर सोचें, फिर अब जाग जाएं कि ये मुल्क जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया था, ये आज मुसलमानों के हाथ में नहीं रहा। इसके ऊपर काबज, इसके बड़े ओहदों पे काबज, इसके बड़े ओहदों पे काबज वो कादियानी लोग आ चुके हैं, या कादियानी नवाज लोग आ चुके हैं कि जिन्हें दीन के साथ कोई नहीं है, आखिरत की फिक्र कोई नहीं है, जिन्हें बस जर्मनी के वीज़े चाहिए, जिन्हें बस दुनिया की लहो-लहाब चाहिए। वो लोग उनके हाथों बिक चुके हैं। यूं समझें कि आपका मुल्क भी अब बिक चुका है, बिक चुका है। और ये कादियानियों का माटो था, कादियानियों का ये माटो था कि बड़े सगीर में से हमने इस्लाम को ख़त्म करके कादियान को आम करना है। कादियानियत को क्या करना है? आम करना है। जिस मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएं और मुसलमानों को कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो, कादियानियों या कोई और मजहब उनकी दीवार के ऊपर थोड़ा सा निशान आ जाए तो हमारे मुसलमान भी कहें, हमारे हुक्मरान भी कहें कि बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। और दूसरी तरफ मुसलमानों की गर्दनों के ऊपर छुरियां चलाई जाएं और मुसलमानों को बेदर्दी के साथ कत्ल और शहीद कर दिया जाए, तो जूं भी ना रिंगे, किसी का बयान भी ना आए, तो फिर खुद सोचें कि ये मुसलमान मुल्क जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, ये किस किनारे पे खड़ा है, ये किस किनारे पे खड़ा है। तो जो फरमाएं कीदा खत्म नबूवत कितना अहमियत का हामिल है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माना मुबारक में, क्योंकि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुजूर के ज़माने में नबूवत का ऐलान कर दिया था, हुजूर के ज़माने में उसने नबूवत का ऐलान कर दिया था और उसने ख़त लिखा था। ये शातिर बड़े होते हैं, जो भी कुफर इस्लाम के खिलाफ आता है ना, उसे चालें बड़ी चलना आती हैं। इसने खत लिखा है, मोहम्मद दो बातें हैं, एक बात यह है आधे अरब के नबी आप बन जाएं, आधे अरब का नबी मैं बन जाता हूँ। दूसरी बात यह है जब तक आप जिंदा हैं आप नबी हैं, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाएं तो फिर मैं नबी हूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत के जवाब में सिर्फ इतना लिखा था कि मैं तो अल्लाह का सच्चा नबी और आखिरी नबी हूँ, लेकिन तू झूठा है, तू नबी। अब वो खत लेकर जाना था। सरकारे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जान पे खेल कर जाना है। कौन है जो मेरा ये परवाना लेकर उसके दरबार में जाएगा और जाकर उसे सुनाएगा कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी है और तू कज़्ज़ाब है, तू लानती है, तू झूठा है। सरकार ने जब इतना फरमाया तो सरकार के एक सहाबी से हजरत हबैब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके 12 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? मुख्तलिफ बीवियों से 3 बीवियाँ थी या 4 बीवियाँ थी, उनमें से उनके 12 बच्चे थे। कुछ दूध पीते थे, कुछ अभी जमीन पे रींगते थे, चलना भी नहीं आता था, और वो छाबड़ी वाले थे, यानी वो सर पे खजूर का टोकरा उठाकर दिन को खजूरें बेचकर अपने बच्चों का पेट पाला करते थे। हजूर की बारगाह में जब मौजूद थे, खजूर खा रहे थे, तो नबी पाक ने फरमाया कौन है जो मेरा ये परवाना लेकर जाएगा? तो वो खजूर खा रहे थे, फौरन उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये ना कोई सियासी पार्टी का झंडा है, नारा है, बल्कि ये सब ईमान वालों का नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सहाबा कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहा ना या रसूल अल्लाह मैं लेकर जाऊंगा, इतनी जल्दी में कहा कि जो खजूर के टुकड़े थे ना उन्होंने चबाए हुए थे, वो हमारे मुंह के ऊपर गिरे, हमारे चेहरों के ऊपर गिरे। तो किसी सहाबी ने क्या ही दिया, और तुझे इतनी जल्दी ही क्या थी कि ये हमारे चेहरों के ऊपर थूक गिरा रहा है? तो
तो हजरत ग्रामी सरकार के सहाबी बोले, यार पता नहीं कि दूसरा सांस आना था या नहीं आना था, मैं इसलिए जल्दी खड़ा हो गया ताकि मेरे से कोई पहल ना कर जाए, सारे ही जल्दी वाले। सरकार ने फरमाया उसके आगे पीछे सारे चेले हैं, जरा ध्यान से जाना है, डट के जाना है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने आपकी मोहब्बत के जाम पिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तारीख में लिखा जाएगा कि खत्मे नबूवत के मुहाफिज किसी से भी नहीं डरते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का परवाना लेकर ये सहाबी गए। जब उसके पास हाजिर हुए, आपने परवाना दिया, आपने फरमाया मेरे नबी ने ये हक अता किया है, अल्लाह अकबर। उसने पढ़ने वाले को बुलाया, एक पढ़ने वाले ने मजमे के अंदर मेरे नबी पाक का ये हक पढ़ के सुनाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। ओए मुसलमा, तू नबी नहीं है, तू झूठा है, तू झूठा है। अब परे मजमे के अंदर जब मेरे नबी का हक पढ़ा गया, इसे गुस्सा आ गया, आंखें सुर्ख हो गई। अब कहने लगा, चलो इन्होंने तो बात सुन ली है, तू बता तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा मेरा वही ख्याल है जो मेरे नबी का हो, जो मेरे नबी का ख्याल है कि तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू लानती है। अल्लाह अकबर। अब ये कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले, जरा ध्यान करना, जरा ध्यान करना, मेरी नबूवत का इनकार कर रहा है। अब तेरे साथ मैं वो करूँगा, जमाना उसे याद रखेगा। हजरत ग्रामी कदर हजरत हुबैब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नबी की बारगाह से शहादत की दुआ लेकर आया, मैं नबी की बारगाह से शहादत की दुआ लेकर आया हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, घुटने टेकने वाला नहीं हूँ, क्यों मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। मुझे तो नबी के नाम पे अगर खुशी मिले वो भी कबूल है, गम मिले वो भी कबूल है, जान मिले वो भी कबूल है, शहादत मिले वो भी कबूल है। मिले यार दे नाम दा जे मेरा चोली पाल ये कदी सुटिए ना। मिले यार दे नाम दी जे सुली हो, झूठा ले ये कदी हटिए ना। गुलामो तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना। नमक आका, निक्के वड्डे छोटे सारे असी हुजूर दा नमक खाने, सदका किना दा खाने, सरकार दा खाने, ते फिर असी गांदे भी सरकार दा नमक आका का खाते हो, आका से वफा करना। उसने कहा पीछे मुड़ के देख, फौज की भरमार है, तेरी बोटी बोटी भी हिस्से नहीं आएगी। हजरात मेरे नबी के गुलाम ने कहा, इनको मैं क्या देखूं, मेरे तो पीछे मदीना में अभी वो बच्चे हैं जो भी दूध पीते हैं, अभी वो बच्चे हैं जो अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। अपने 12 बच्चे मैं अपने नबी के नाम पे छोड़ के आया हूँ। तेरे गुलामों तुम गुलामी का हमेशा हक। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, मोमिन बेगैरत नहीं होता, मोमिन कंगाल हो सकता है, मोमिन गरीब हो सकता है, लेकिन जब उससे रिसालत की बात आ जाए, जब कुरान की अज़मत की बात आ जाए, मोमिन बेगैरत नहीं होता, मोमिन गैरत वाला होता है। उसने मुसलमान ने आपके ऊपर तलवार चलाई, आपका एक बाजू कट के नीचे गिर गया। अल्लाह अकबर। अब कहने लगा, बता अब तेरा क्या ख्याल है। अल्लाह अकबर। सहाबी ने कहा, तुझे पहले मैंने बताया है, मेरा नबी कल भी सच्चा था, मेरा नबी आज भी सच्चा है। तू कल भी झूठा था, तू आज भी झूठा है। अल्लाह अकबर। उसने दूसरे बाजू को काटा। मेरे नबी के गुलाम ने फिर नारा लगाया, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत।
उसने कहा तेरी बोटी बोटी मैं काट के रख दूंगा। हजरत हुबैब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तू क्या समझता है ये तो एक जान है। नबी की नमूस की खातिर अगर हजारों मर्तबा हुबैब पैदा हो, हजारों मर्तबा हुबैब को नबी की नमूस पे शहीद कर दिया जाए फिर भी कम है। क्यों करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आग को लिटाया गया, कदमों की तरफ से आग को काटना शुरू कर दिया गया। अल्लाह अकबर जब बात गर्दन तक आई उसने कहा बता अब तेरा क्या ख्याल है। हजरत गिरामी कदर हजरत हुबैब बिन ज़ैद ने कहा और यार जो कच्चा होता है वो कांटे की तकलीफ से ही मान जाता है, अपने अकीदे से हट जाता है। मैं कच्चा नहीं हूँ, मैं वो पक्का हूँ जिसने ऐसा इश्क किया है कि अगर नबी के नाम पे ये एक जान क्या मेरे 12 बच्चे भी कुर्बान कर दिए जाएं फिर भी यही नारा लगेगा ताजदारे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये तमाम मुसलमानों का ये इजमाई अकीदा है। जब मुबारक सन केस आया हजरत गिरामी कदर इसके मुकाबले में या पहले मिर्जा कादियानी ने जब नबूवत का ऐलान किया उसके मुकाबले में जनाब सुन्नियों ने भी वही फतवा दिया, शियों ने भी वही फतवा दिया, जनाब वाला वहाबियों ने, देवबंदियों ने, जितने भी इस्लाम के अंदर गुरो है सबका एक ही फतवा था कि जो भी नबूवत का ऐलान करेगा वो कज़्ज़ाब है, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हमें है जान से प्यारा निशाहत में नबूवत का, हमें है जान। मुसलमानों ने इसकी कीदे पे अपनी जानें पेश की, अपनी जानें पेश की। हमें है जान से प्यारा निशाहत में नबूवत का, उठो घर घर में पहुंचा दो पे आफत में नबूवत का। हमें है जान प्यारा निशाहत में। तो वो काट दिया, आपको शहीद कर दिया गया, लेकिन आपने सौदा नहीं किया। ये हमारा इस्लाम है, ये दीन फितरत है, बड़ा आसानी वाला दीन है। ये कहता है भाई जहाँ जान पे बन आए वहाँ पे आप दिल का अकीदा मजबूत रखते हुए वक्ती तौर पे अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करके जान बचा सकते हैं। एक है अजीमत, एक है रुखसत, आप रुखसत पे अमल कर सकते हैं। ऐसा मसला पेश आ जाए कि मोमिन की जान बड़ी कीमती है, वो अपनी जान बचा सकता है। इसके ऊपर भूख आ जाए और हलाल रोजी रिज़्क़ भी ख़त्म हो जाए, अपनी जान बचाने के लिए वो हराम का लुक़मा इतना खा सकता है कि जिसके साथ इसकी जान बच जाए। भाई नमाज फ़र्ज में क़याम ज़रूरी है, लेकिन अगर बीमार हो जाए इसकी जान पे बन आए, ये लेट के पढ़े, ये इशारे से पढ़े, पढ़ सकता है क्योंकि इसकी जान कीमती है। लेकिन जब बात मेरे रसूल की खत्म नबूवत की आए, जब बात इज्जत रसूल की आए, जब बात नमूसे रिसालत की आए, आज तक हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे इस्लाफ ने हमें यही दर्श दिया है, यहाँ पे जान नहीं बचानी, यहाँ पे ईमान बचाना है। जिंदाबाद। तो ये फितने ने सर उठाया था उसके ज़माने में, सरकार का विसाल मुबारक हो गया।
ज़ाहिरी वसाल हुआ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे मुबारक आया। भाई सरकार के ज़माने में जितनी भी जंगें हुई उनमें जितने सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 269 है। कितनी है? एक काट 269 उनमें तादाद है। लेकिन ख़त्म नबूवत की खातिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो गिरोह भेजा था मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वालों के मुकाबले में, उसमें जो सहाबा शहीद हुए थे वो 1200 थे। कितनी तादाद थी? सारे बोले कितनी तादाद? सरकार की सारी जिंदगी, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, जितनी जंगें हुई, जितने गज़वात हुए, भाई 300 से ज्यादा सहाबा शहीद नहीं हुए। लेकिन ये एक जंग है और ये नमूसे रिसालत की जंग है, खत्मे नबूवत की जंग है। अब मुसलमानों के ईमान का जब दौरे सदीक़ अकबर में पहला इम्तिहान आया है, हजरत अबू बकर ने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी मर्द मदीने में ना रहे। कोई बदरी है वो भी जाके लड़े, कोई ओहद वाला है वो भी जाके लड़े, कोई खंदक वाला है वो भी जाके लड़े। हत्ता के मौला अली कहते हैं अगर अबू बकर सिद्दीक़ को मैं ना रोकता तो सिद्दीक़ अकबर भी लड़ने चले जाते, सिर्फ औरतें रह जाती। किसी ने कहा था यहाँ औरतें हैं, फरमाया बात मेरे रसूल की है, हमारी औरतों के रानों का गोश्त अगर कुत्ते भी आके चुबा ले जाएं, हमें औरतें नहीं बचानी। मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये गाज के लाओ नारा जलाना जीते ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो मेरे नबी के गुलामों जरा तवज्जो फरमाना कि ये इतना हसास मसला है अकीदा खत्मे नबूवत, अकीदा नमूसे रिसालत कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो मुकाबले में 70,000 का उनका लश्कर था, कज़ाबियों का, मुसैलमा कज़ाबी का कितना लश्कर था? 70,000 का। मुकाबले में 13,000 गए हैं। कितने? सारे बोलो यार कितने? मुकाबले में 13,000 गए, वो 70,000, ये 13,000। भाई ये इस बात की दलील है कि जो हुजूर के गुलाम हैं वो तादाद पे नहीं लड़ते, वो मोहम्मद के प्यार पे लड़ते हैं। वो तादाद पे मुकाबला कुफर का नहीं करते, वो मोहम्मद के इश्क पे, हजूर के प्यार पे कुफर का मुकाबला करते हैं। जब मुकाबले में गए तो मैंने पहले भी कहा ये इस्लाम के खिलाफ कितनी ताकतें हैं, बड़ी शातिर हैं। उन्होंने भी नारा लगाया नारा तकबीर, इधर से भी नारा लगता था नारा तकबीर। अब सहाबा को पता नहीं चलता कि इनको कत्ल करें तो कैसे करें। जिस रब का नाम हम लेते हैं उसी रब का नाम ये लेते हैं। आए हजरत खालिद बिन वलीद के पास, क्या करें? तो हजरत खालिद बिन वलीद मेरे नबी के सहाबी ने फरमाया ये वो मैदान है जहाँ पे नारा तकबीर से फर्क नहीं होगा, यहाँ पे नामे मोहम्मद से फर्क किया जाएगा। फिर वो नारा क्या था? वायुनादूना हो या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह। इसका माना क्या है? सोनिया निगाह भी पा, सोनिया मुश्किल चांद साड़ी मदद भी फरमा। वो नारा रिसालत था। कौन सा नारा था? आज बड़े फिरके हैं, आज कुछ लोगों को नारे रिसालत से बड़ी तकलीफ होती है। ये फैसलाबादी नारा है, ये सुन्नियों का नारा है, ये बरेलियों का नारा है। मैंने कहा ना, ये ना फैसलाबादी है, ना सिर्फ सुन्नी का है, ना सिर्फ बरेलवी का है, बल्कि ये खत्मे नबूवत का अकीदा रखने वालों का नारा है। ये सहाबा ने दिया है, ताक़यामत सुन्नियों ने लगाना है, लगाते रहे। वो नारा रिसालत था। जब हुजूर के सहाबा नारा लगाते थे ना, पता चल जाता था जिसके चेहरे पे खुशी होती थी वो खत्मे नबूवत वाला होता था, जिसका चेहरा बिगड़ जाता था पता चल जाता था ये गर्दन ये कायम रहने के काबिल नहीं है, ये खत्मे नबूवत की मुनकर है, इसे उड़ा के रखा। गुस्ताहे नबी की एक सजा, गुस्ताहे नबी की एक सजा, मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु। कायनात में सबसे बड़ा इखलाक वाला अल्लाह का नबी है,
सबसे बड़ा अमन का दाई मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब नमूस की बात आई तो सरकार ने फरमाया मन सब्बा नबियन, जो तुम्हारे नबी को गाली दे फक्तलूहु, उसे काट के रख दो। उसे अब बोलो तो सही ना, उसे काट के रख दो। तो ये कादियानियों ने अपने हाथ मजबूत कर लिए हैं और उन्होंने ये फैसला मंजूर करवाया है कि वो प्राइवेट तौर पे अपने घरों में वो सरेआम हजूर के खिलाफ जो उनके अकायद हैं खत्म नबूवत के खिलाफ, वो उनकी शाद कर सकते हैं, उनकी तबलीग कर सकते हैं। तो हमारे उस्ताद ग्रामी हज़रत मुफ्ती शेर अहमद खान साहब, आपने शेर खान साहब, आपने भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उलमा मुफ्तियान कराम वहाँ पे जमा हुए, उन्होंने दलाइल दिए, तो हमारे उस्ताद बेरा शरीफ की नुमाइंदगी से गए, उन्होंने भी कुछ दलाइल दिए। उन्होंने इसके ऊपर पहली ये दलील दी कि उनको इजाज़त नहीं। इसकी वजह अल्लाह का कुरान कहता है कि जब मुनाफिकीन ने मस्जिद दरार बनाई, कौन सी मस्जिद बनाई? ये वो थे जो मेरे नबी के इल्म गैब के मुनकर थे, ये वो थे जो कहते थे माज़अल्लाह हम नमाज मोहम्मद के पीछे पढ़ते हैं, ये हमें जन्नत की दोज़ख की बातें बताते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम अंदर से पाक हैं, ये पलीत हैं, अंदर से मोमिन है या मुनाफिक है। हज़रत बिलाल ने ये बात सुनी, हज़रत उमर को बताई। उमर हुजूर की बारगाह में घुटने टेक के बैठ के या रसूलल्लाह, ये पलीत पीछे नमाजें पढ़ते हैं, इन्हें मस्जिद से निकाला जाए। मेरे नबी अमन के दाई थे, सरकार अभी खामोश थे कि अल्लाह का आर्डर नहीं आया, जानते थे लेकिन खामोश थे कि अल्लाह का हुक्म नहीं आया। अभी नया नया इस्लाम फैल रहा है, ये कहेंगे कि माज़अल्लाह मोहम्मद कलमा पढ़ने वालों को, पीछे नमाजें पढ़ने वालों को इसके साथ ऐसा सलूक करते हैं। लेकिन उमर अर्ज कर रहे थे, जिब्रील अल्लाह की बारगाह से कुरान लेकर आ रहे थे। माँ कान अल्लाह लियाज़र मोमिनीना अलामान तुम अलैहि हत्ता युमीदल हबीसा मिनत तय्यबे। सोने महबूबा उमर जिवें आंदा मान लो, अज तो बाद रब नूं गवारा नहीं, तुहाडी मस्जिद तुहाडे पिछे पाक ते पलीद इकट्ठे रहन। मेरे नबी फिर मजमा इकट्ठा कीता, वो सारे आके सरकार ने फरमाया उठ इन्ना का मुनाफिकुन, उठ फलां बिन फलां इन्ना का मुनाफिकुन, तू पलीद है निकल जा, पलीद निकल जा, निकल जा। सोनिया इत्थे एक ये भी गल दसना चाहना, बाद बंदियां नूं हज़रत उमर पाक ते हज़रत अबू बकर पाक ते सहाबा पाक जिन्हां सरकार नाल रखिया, उन्हां दी पाकी च बड़ा शक है। ए मुहब्बत दा दरस तुहानूं सारियां नूं पेश करना चाहना। सोनिया उस दिन जिन्हां नूं नबी पाक कढ़िया आया, उन्हां दी पलीती च शक कोई नहीं, ते जेड़े 14 सदियां तो अज तक सोने दे मज़ार च जफ्फा पा के लेटे हुए ने, उन्हां दी पाकी च शक कोई नहीं। उनकी पाकी में शक करने वाला उसकी अपनी पाकी में शक हो सकता है, हजूर के गुलामों की पाकी में शक। उन्हें निकाल दिया गया मुनाफिक को। दूसरे दिन फिर आए, हम तो अल्लाह के घर में आए हैं, हम नमाज पढ़ने आए हैं, तुम्हारा भी हमारा भी ये साझा है। हजरत अबू बकर हजरत उमर मौला अली ने किसी ने कन्नू फड़िया, किसी ने धोनू फड़िया, मुक्के मार के बाहर कढ़िया, फरमाया निकल जाओ, पलीतां दी केड़ी नमाज है, नमाज तो पाकां दी हुंदी है। उन्होंने नमाज के बड़े पक्के होते हैं, उन्होंने नमाज के लिए अपनी लहदा मस्जिद बनाई, जिसको अल्लाह ने कुरान में मस्जिद दरार कहा है। कौन सी मस्जिद कहा है? दरार का माना है नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद है। बंदे कहने लै भी अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर से होंगे नहीं फिर सारे। अल्लाह फरमांदा है मस्जिद है पर नुकसान पहुंचाने वाली। केड़ी मस्जिद है? अल्लाह ने कुरान में उन्होंने ना दिता है नुकसान वाली मस्जिद है। क्यों? जेड़ी मसीत की बुनियाद गुस्ताख लोग रखन, भावें आले रसूल के गुस्ताख होन, भावें नबी की खत्म नबूवत के गुस्ताख होन, भावें सहाबे रसूल के गुस्ताख होन, भावें वलियां के गुस्ताख होन, ओ मस्जिद इस्लाम का गहवारा नहीं होंदी, कुफरस्तान का गहवारा वो इस्लाम फायदा नहीं पहुंचाती, वो नुकसान पहुंचाती है। उस मस्जिद ना हिमायत मुसलमान की हो सकती नहीं। जो है मेरी तरफ मोहब्बत आखो सुभान अल्लाह। इत्थे केड़ा जंगे जुमामा भी होंदी, फिर आखो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी के गुलामों, तो सरकारे कायनात की बारगाह में आए मोहम्मद, आप हमें अपनी मस्जिद में आने नहीं देते, हमारी मस्जिद में पढ़ जाए। इनका ये नजरिया था कि हुजूर आएंगे, फिर और जो कच्चे मुसलमान हैं वो आएंगे, हम उनके कीदे खराब करेंगे, हम उनके अंदर मुनाफिकत भरेंगे। सरकार लाजपाल थे, सरकार ने हामी भर ली, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुरान में ये हुक्म आ गया कि महबूब ये मस्जिद नुकसान पहुँचाने वाली है, इसकी बुनियाद कुफर पे है, इसकी बुनियाद मुनाफिकत पे है, इसकी बुनियाद बदअकीदगी पे है।
ऐ महबूब ये मस्जिद का इफ्तिताह नमाज पढ़ के नहीं करना बल्कि इसे गिरा के कूड़े किरके की जगह बना के करना है। सरकार ने वो मस्जिद गिराई, किसने गिराई? आज जरा लिबरल तबका होंदा ते उन्हें आना लै बई भाई खुदा दा घर गिरा छड़िया, गुस्ताख हो गए ने। सुनिया जेड़ा घर मुनाफक बनाण नबी दी सुन्नत है, उन्होंने होर बनाना नहीं चाहिए, उन्होंने ढाना चाहिए। उन्होंने की करना चाहिए? ढाना चाहिए। जेड़ा घर कादियानी बनाण मस्जिद नहीं होंदी, कूड़े किरकट की जगह होंदी है। जदों सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने उन्होंने गिराया, कूड़े किरके जगह बनाया, साढ़े उस्तादा दलील दी कि उन्हें लहदा भी बनाई सी, लहदा तबलीग करना चाहते सन, लेकिन इस्लाम के खिलाफ प्राइवेट तबलीग करने की कुरान भी इजाजत दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया तो मुसलमान कदाब में जंग हुई, वो प्राइवेट कर रहा सारे मामला, लेकिन हजरत अबू बकर ने फरमाया इंज नहीं हो सकता कि रूए जमीन ते हजूर दी खत्मे नबूवत मुनकर अपनी तबलीग करते रहन। आपने अलम बुलंद किया। हजरत उमर पाक के दौर में एक बंदे ने तहरीफ कुरान का मामला किया, हमारे उस्ताद जी ने यह भी वहाँ पे दलील दी कि हजरत उमर पाक ने उसे कोड़े लगवाए, उसके साथ मेल जोल बंद कर दिया, उसे मना कर दिया कि तहरीफ कुरान करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और इन्होंने भी यही कोशिश की है, कुरान में तहरीफ कर दी, वो पंफलेट वो कुरान में तहरीफ शुदा कुरान वो लोगों में बांटा गया, मुबारक सानी के खिलाफ इसलिए केस हुआ। तो ये हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, हमें ये पता होना, हमें इस बात का पता ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं, हमें क्या लगे ईमान की अकीदे की बातों के साथ। मेरे अजीजों सबसे कीमती दौलत ईमान है। क्या है? अकीदा है, ईमान है। अपने दिल के अंदर कादियानियों का और ऐसी हर ताकत का जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है, अगर आप उनके गलमे में हाथ नहीं डाल सकते, दिल में बुग़्ज़ जरूर रखें, यह भी ईमान का हिस्सा है। क्यों? मोमिन का हुब्बु लिल्लाह है वल बुग़्ज़ु लिल्लाह है। मोमिन का प्यार भी अल्लाह नबी के लिए है, मोमिन का बुग़्ज़ भी अल्लाह नबी के लिए है। कादियानी काफिर है, कादियानी काफिर है, कादियानी काफिर है। ये इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। ये मौजू बड़ा वसी तरीन है और कुछ स्पीकर का मसला है, कुछ वक़्त का मसला है। दुआ करें कि अल्लाह हमें ज़िंदा रखे हुजूर की गुलामी में, हमें जिंदा रखे हुजूर की गुलामी में, हमें मौत दे हुजूर की गुलामी में। ये बड़ा हसास मसला है। 600 कुरान के हाफिज़ से आप ही दुनिया से गए सिर्फ इस मसले पे कि हुजूर अल्लाह के क्या है, आखिरी नबी है। वाहिद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।